श्री राघवेंद्राय नमः। क्या हो गया है बिहार सरकार को? सुधाकर सिंह ने, जो कि कृषि मंत्री हैं और जगदा बाबू के पुत्र हैं और बिहार सरकार में मंत्री थे शब्द है, इसलिए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तेजस्वी यादव को। उन्होंने यही कहा था कि साहब मैं चोरों का सरदार हूं। इसमें दो मत नहीं है कि बिहार में भ्रष्टाचार है। किसी भी विभाग में आप जाइए, भ्रष्टाचार के आंकड़ी और फहरिस्त आपको लंबी चौड़ी मिलेगी। हम उस पर काम करने के बजाय कहने वाले पर ही एक्शन लेना चाहते हैं और लेते हैं। ऐसा करने से होता है कि भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ जाता है। हमें कार्तिकेय सिंह के बारे में कहा गया कि साहब कानूनी बाध्यता थी, उनको कोर्ट में खड़ा होना था। अच्छी बात थी, कानून का पालन होना चाहिए। और कार्तिकेय सिंह ने अगर कानून मंत्री से इस्तीफा दिया, फिर और मंत्री बने थे उससे भी इस्तीफा दे दिया, अच्छी बात है। लेकिन सुधाकर सिंह को क्या हो गया था? इन्होंने आवाज उठाई थी कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है और मंत्री को जाना पड़ा। अगर भ्रष्टाचार की देवी इतनी मजबूत होंगी तो ये कह पाना मुश्किल होगा कि किसके साथ कब क्या हो सकता है। अभी अभी आपने देखा बिहार के बिहटा में बालू माफियाओं के बीच में वर्चस्व की जंग हुई। सैकड़ों राउंड गोलियां चली और 5 लाशें बिछ गईं। क्या ये सुशासन का सबूत है? मैं ये नहीं कहना साबित करना चाहता कि जंगल राज आ गया है। गलती से मुझको ये मत आप कहिएगा। लेकिन मैं जनता का एक बात है, जनता का एक मुद्दा है, आपके सामने रखना चाहता हूं। बालू माफियाओं ने 5 लाशें बिछा दी, चाहे जिसकी भी लाशें हों। और मुख्यमंत्री जी हमारे ये कहते हैं कि साहब बेगूसराय में जहां फायरिंग हुई वहां अति पिछड़ों की संख्या ज्यादा थी। हम कहां जा रहे हैं? हम क्यों मानसिक रूप से इतने दिवालिया हो गए हैं? हम क्यों मेंटली करप्ट हो गए हैं? 36 बच्चियों का बलात्कार होता है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में। क्या आप उसकी चर्चा सुनते हैं? उन बच्चियों का कौमार्य भंग किया गया। मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, डीजीपी को पता नहीं। पता है सिर्फ उन बच्चियों को जिनका कौमार्य भंग किया गया, और पता है सिर्फ उसे जिसने किया। हालात इतने नासाद हो गए, कभी कुएं में जहर डाल दिया गया। कितने बच्चे हताहत हुए। हम क्यों इस दिशा में जा रहे हैं? हम लाशों के कफन पर उसकी जात का नाम क्यों लिखना चाहते हैं? अब तो बच्चियां कहती हैं कि सड़कों पे अब छीटाकशी भी हो रही है। कहां फायरिंग नहीं हुआ? आरा में फायरिंग हुआ, हाजीपुर में फायरिंग हुआ, बेगूसराय में फायरिंग हुआ। क्या ये लॉ ऑर्डर की सुंदरता है? और अगर किसी ने आवाज उठाई, अगर कोई मंत्री उठाता कि साहब लॉ ऑर्डर नहीं है, तो उसे अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ता।
इस सवाल को हमें गंभीरता से सोचना होगा, कहां जा रहा है बिहार। व्यापारियों ने, पूंजीपतियों ने लिख करके दिया मुख्यमंत्री जी को कि साहब अगर हालात ऐसे रहे तो हम लोग कैसे व्यापार कर पाएंगे, हम लोग यहां से हटना होगा। और रात दिन चर्चा, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मीडिया वालों के जिम्मे में भी और कोई काम नहीं है। चले 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 लालू यादव चले, नीतीश कुमार चले, दिल्ली चले। तेजस्वी यादव ने यह कहा हम तुम्हें ठंडा देंगे, हम तुम्हें ठंडा देंगे। जनता की विकास की बात लोग नहीं करते। 5 लोग बालू माफियाओं के द्वारा मारे गए, आपस में टक्कर हुआ, इसके बारे में कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। इस पर चर्चा नहीं होती है। क्या कुर्सी का खेला हो गया है? क्यों कुर्सी इतनी महंगी हो गई है? बिहार कहां जा रहा है? बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले क्या इसी माहौल को बिहारी फर्स्ट बना सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। बिहार के लोगों को अपने विकास की बात करनी होगी। बगल में उड़ीसा हमसे पिछड़ा था, कहां निकल गया? जिनके सर पे जिम्मेदारी है वो आपसी प्रतिद्वंदिता की आग में इस तरह जल रहे हैं कि जैसे पुजारी ने मंदिर को ही तोड़ दिया प्रसाद के लिए। अरे ये प्रजातंत्र का मंदिर रहेगा तो मुख्यमंत्री भी बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे। रात दिन टिप्पणी आती है, जगदानंद सिंह ने यह कहा, रामानंद तिवारी ने यह कहा। रामानंद तिवारी ने श्रीमान नीतीश कुमार को कहा कि आश्रम में चले जाइए। जगदानंद बाबू ने कहा कि साहब 23 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या काम करने के लिए कम है? नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, भाई हमें विपक्ष का एकता मिलाएंगे, सबको हम मोदी के खिलाफ खड़ा करेंगे। क्या काम करने के लिए बिहार कम है? 18 साल से आप यहां मुख्यमंत्री रहे, 30-32 साल से लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार रही, और फिर लॉ ऑर्डर की ये स्थिति है। 5 लाशें निकल गई बिहटा में। दारू बालू पर रोक है, लेकिन उसके लिए रोज संग्राम होता है, रोज गोलियां चलती हैं। और हम कुछ कर नहीं पाते। इस तरह से असहाय बनी स्थिति क्यों है? क्योंकि हमारा काम पे मन नहीं है, हम काम नहीं करना चाहते। हमें कुर्सी की स्थिरता चाहिए, हमें कुर्सी का वो हालात चाहिए कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, हम प्रतिद्वंदियों से आगे निकल जाए। हालात को इस तरह से बना करके हम कहां जा रहे हैं? ये मत भूलिए कि जो लोग मरे या मारे गए उनकी पत्नियां भी होंगे, माँ बाप भी होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे। घर उजड़ गया, लेकिन राजनेताओं के कान में जू नहीं रेंगी, ये खामोश बने रहे। और मर्डर को हुआ तो उसको डिफेंड करने के लिए सत्ता पक्ष के प्रवक्ता सामने आ जाएंगे, वो कह देंगे कि बीजेपी के राज में भी हुआ था, यानी बीजेपी के राज में भी मरना है, नीतीश के राज में भी मरना है, मर जाओ। लाशों को बता देंगे जात का है, किस जात का है। अंबेडकर छात्रावास पटना,
दलित युवकों के ऊपर गोलियां चली। आज आश्चर्य की बात तो देखिए, जिनको गोली लगी, जिन्हें गोली मारी गई, उन्हीं पर एफआईआर हुआ। चिराग पासवान ने तो ऐसा ही कहा। क्या हमारी व्यवस्था में कहीं पर न कहीं एक हमारी कमजोरी है? रात दिन चुनाव की बातें, रात दिन पार्टी पॉलिटिक्स की बातें। अरे काम की बात करो ना। हमें काम की बात करने क्यों नहीं अच्छी लगती है? हमें अपनी आलोचना क्यों नहीं अच्छी लगती है? जिसको कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी शवाय। संतों ने तो कहा कि अपने निंदक को घर के बगल में रखो। लेकिन हम बगल में नहीं रखते, हम आक्रोशित हो जाते हैं। क्यों हमें आक्रोशित होने आता है? हत्या हमने नहीं की, लेकिन व्यवस्था में हम सुधार नहीं ला पाए। भ्रष्टाचार हर जगह है, चाहे चिकित्सा सेवा हो, चाहे इंजीनियरिंग सेवा हो, चाहे सड़कें हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे बिजली विभाग हो, कहीं पर भी बिना पैसे का काम नहीं होता है बिहार में। क्या हम ऐसे ही बिहारी फर्स्ट बनेंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इस गलती को मानने वाला नहीं है। लोग यही कहेंगे, दो चार प्रवक्ता आ जाएंगे, कहेंगे यहाँ कानून का राज है। हुजूर बताएं तो जरा, पटना में सब्जी वाले की बेटी को गोली मारी गई, होंडा के शोरूम में लूटपाट की गई, बेगूसराय में फायरिंग हुआ, हाजीपुर में फायरिंग हुआ, आरा में फायरिंग हुआ, बिहटा में बालू माफियाओं ने 5 लोगों को मार गिराया। क्या यही कानून का राज है? अब हम ले जाएंगे इसको। अब हमें प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए। अपने बुत्ते कभी सरकार नहीं बना सके, लेकिन हम अब प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये उजुल जुलूल बातें करके हम जनता को दिग्भ्रमित तो कर सकते हैं, लेकिन जन कल्याण नहीं कर सकते हैं। प्रजातंत्र में क्या ऐसा ही होता है? मैं ये नहीं कहता कि जंगल राज आ गया है, लेकिन जो राज आया है, जो राज है, वो वाकई चिंतनीय है। बिहार की जनता को एक बार सोचना चाहिए, कहाँ जाएगी और कैसे जाएगी। धन्यवाद।